यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हल्ला मचाने वाली गोदी मीडिया को इस खबर की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, जो सिर्फ इसका नुकसान या इसका असर सिर्फ मुसलमानों को दिखा करके और हिंदू वोट बैंक बीजेपी के खेमे में डालना चाहते हैं, मुसलमानों के जरिए विरोध करा करके, मुसलमानों के जरिए मुखालफत करा करके 2024 को जीतना चाहती है मोदी सरकार। उनके लिए यह खबर है। जबरदस्त विरोध शुरू हो गया है पूर्व उत्तर राज्यों में, खास तौर से मुसलमानों का नाम तो बदनाम किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह के बयानात आदिवासी नेताओं के जरिए इस बिल को लेकर के सामने आ रहे हैं, जिस तरह का विरोध करने की बात आदिवासी नेताओं के जरिए सामने आ रही है, उससे कहीं ना कहीं मोदी सरकार बौखलाती हुई नजर आ रही है। और आदिवासियों पर कोई भी नेता भारतीय जनता पार्टी का बोलते हुए कतरा रहा है। आदिवासियों ने जिस तरह की चेतावनी, जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की है भारतीय जनता पार्टी के एमएलए के खिलाफ, वो काफी चौंकाने वाला है और यह दिखाने वाला है कि किस तरह से इसका विरोध जबरदस्त पूर्वोत्तर राज्यों में होने वाला है। और आदिवासी किसी भी कीमत पर इस बिल को एक्सेप्ट करने वाले नहीं हैं। यह बात हम लगातार कह रहे हैं, पहले ही दिन से हम यह कह रहे हैं कि इस पर मुसलमानों को बोलने की जरूरत नहीं है, खामोश बैठ जाइए। मुसलमान अपनी शरीयत के हिसाब से चलता है, अपनी शरीयत के हिसाब से फैसले करता है। प्रॉपर्टीज का मामला हो, शादी का मामला हो, ब्याह का मामला हो, तलाक का मामला हो, लेकिन बिना वजह आप पब्लिक में आकर के हंगामा करेंगे, बिना वजह आप पब्लिक में आकर के इसका विरोध दर्ज कराएंगे, तो उसका फायदा सीधा भारतीय जनता पार्टी को होगा। जिस तरह से आदिवासी समाज में इस पूरे मामले को लेकर विरोध दर्ज कराया जा रहा है और कड़ी चेतावनी दी जा रही है मोदी सरकार को कि अगर इसको लागू किया जाता है तो फिर अंजाम भुगतने के लिए भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ पार्टी के आला नेता बल्कि लोकल लीडरशिप एमएलए तक को धमकाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि आदिवासी समाज में इसका विरोध नजर आ रहा है। आदिवासी समाज भी केंद्र सरकार की इस कोशिश के विरोध में आवाज बुलंद कर रहा है। साथ ही जमीन से जुड़े छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट और संथाल परगना टेनेंसी एक्ट पर भी इसका असर होगा। आदिवासी संगठनों के विरोध पर भाजपा नेताओं ने भी चुप्पी साध रखी है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अगर आदिवासी समाज इसका विरोध करता है तो भाजपा को नफे से ज्यादा सियासी नुकसान हो सकता है। समान नागरिक असमानता के मुद्दे पर देश के अलग अलग राज्यों में विरोध शुरू हो गया है। हाल ही में झारखंड की राजधानी में आदिवासी संगठनों ने अपनी आवाज बुलंद की है। आदिवासी संगठनों को डर है कि अगर समान नागरिक संहिता लागू की जाती है तो आदिवासी समाज की पहचान ही खत्म हो जाएगी। बहुत बड़ी बात है कि अगर इसको लागू किया जाता है तो आदिवासी समाज की जो पहचान है, जिसको वो बहुत ही दृढ़ता से, बहुत ही सख्ती के साथ जिसका वो पालन करते हैं और अपने आने वाली नई नस्ल और नई पीढ़ी को उसका पालन करने के लिए मजबूर करते हैं, तो आप देखिए कितनी बड़ी बात है कि पहचान खत्म हो जाएगी, जिस पहचान को बचाने के लिए आदिवासी अपनी जान दे देता है। तो आखिर वो किस तरह से इसको लागू करने देगा, ये एक बड़ा सवाल है। इतना ही नहीं, जमीन से जुड़े जीएनटी, एसपीटी और पैसा कानून पर भी इसका असर पड़ेगा। आदिवासी नेता देव कुमार दान का कहना है कि कॉमन सिविल कोड आदिवासी समाज पर लागू नहीं हो सकता है क्योंकि यह संविधान के खिलाफ होगा। समान नागरिक संहिता 5वीं अनुसूचित के तहत आने वाले राज्यों में लागू ही नहीं हो सकता है। लिहाजा केंद्र सरकार सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए इसे लेकर आगे बढ़ रही है। आदिवासी समाज परंपराओं, प्रथाओं और के आधार पर चलता है और यूसीसी यानी कि एक समान कानून लागू होने से आदिवासियों की अस्मिता ही खत्म हो जाएगी। बहुत बड़ी बात। आदिवासी संगठनों का कहना है कि समान नागरिक संहिता के आने से आदिवासियों के सभी प्रथागत कानून खत्म हो जाएंगे, जो प्रथाएं चली आ रही हैं। ये बात मैंने एक इंटरव्यू किया था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना वली रहमानी साहब मरहूम, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला साला मुकाम अता फरमाए। उन्होंने ये बात इंटरव्यू के दौरान साफ तौर पर कही थी कि यूसीसी का मसला मुसलमानों से ज़्यादा आदिवासियों, कबाइलों और दूसरे लोगों का है, इसलिए मुसलमानों को इस पर हंगामा करने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करूँगा उस इंटरव्यू के कुछ जो अंश हैं वो आपको अलग से मैं उनका सुनाऊं ताकि उस पर रोशनी डाली जा सके।
आदिवासी संगठन का कहना है कि समान नागरिक संहिता के आने से आदिवासियों के सभी प्रथागत कानून खत्म हो जाएंगे। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, संथान परगना टेनेंसी एक्ट, SPTC एक्ट, ऐसा एक्ट के तहत आदिवासियों को झारखंड में जमीन को लेकर विशेष अधिकार हैं। आदिवासियों को भय है कि UCC के लागू होने से अधिकार खत्म हो जाएंगे। UCC के लागू होने पर पूरे देश में विवाह, तलाक, विभाजन, गोद लेने और विरासत उत्तराधिकार एक समान हो जाएगा। लेकिन आदिवासी जिनके रीति रिवाज और परंपराएं अलग हैं और सदियों से चले आ रहे हैं, अगर उनके कानून UCC के दायरे में आएंगे तो उनके अस्तित्व पर ही संकट आ जाएगा। संगठन का तर्क है कि इस कानून के लागू होने से महिलाओं की संपत्ति का समान अधिकार मिल जाएगा। ऐसे में अगर कोई गैर आदिवासी एक आदिवासी महिला से शादी करता है तो उसकी अगली पीढ़ी की महिला को जमीन का अधिकार मिलेगा, जिससे कि आदिवासियों के जमीन से जुड़े हित प्रभावित होंगे। इसके बाद आदिवासी भूमि जिसकी खरीद बिक्री पर अभी रोक है, उसे हड़पने की होड़ लग जाएगी। राजसू के संस्थापक और पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा ने कहा है कि समान नागरिक संहिता आदिवासी समाज के खिलाफ है। केंद्र सरकार ने इसे लागू करने का प्रयास किया गया तो आदिवासी समाज इसका तीव्र विरोध करेगा। तीव्र विरोध, आप समझ सकते हैं। आदिवासी समाज में महिला और पुरुष की अलग व्यवस्था है। इस समाज का अलग धर्म कोड है जिसे केंद्र सरकार लागू नहीं कर रही है। इस बीच यदि समान नागरिक संहिता लागू किया गया तो आदिवासी समाज राष्ट्रव्यापी आंदोलन कर केंद्र सरकार के इस तरह के फैसले का पुरजोर विरोध करेगा। झारखंड के बाद देश के दूसरे आदिवासी बहुल राज्य छत्तीसगढ़ में भी इसका विरोध हो रहा है। छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल ने PM मोदी से सीधा सवाल पूछा है कि इस कानून के लागू होने के बाद आदिवासी संस्कृति प्रथाओं का क्या होगा। छत्तीसगढ़ में हमारे पास आदिवासी लोग हैं, उनकी मान्यता और रूढ़िवादी नियमों का क्या होगा जिनके माध्यम से वे अपने समाज पर प्रशासन करते हैं। अगर UCC लागू हो गया है तो उनकी परंपरा का क्या होगा। हिंदू में भी कई जाति समूह हैं जिनके अपने नियम हैं। भारत में 10 करोड़ से अधिक आदिवासी हैं। लोकसभा की 47 सीटें आरक्षित की गई हैं। इनमें मध्य प्रदेश में 6, उड़ीसा झारखंड में 5-5, छत्तीसगढ़ गुजरात और महाराष्ट्र में 4-4, राजस्थान में 3, कर्नाटक आंध्र प्रदेश और मेघालय में 2-2, जबकि त्रिपुरा में लोकसभा की 1 सीट आदिवासियों के लिए मुख्तस की गई है। लोकसभा की कुल सीटों का यह करीब 9% है, लेकिन गठबंधन राजनीति के दौर में यह आंकड़ा बहुत अहम है। आरक्षित सीटों के अलावा मध्य प्रदेश की 3, उड़ीसा की 2 और झारखंड की 5 सीटों का समीकरण ही आदिवासी ही तय करते हैं। साथ ही करीब 15 लोकसभा सीटों पर आदिवासी समुदाय की आबादी 10 से 20% के आसपास है, जो जीत हार में अहम भूमिका निभाती है। लोकसभा की करीब 70 सीटों को आदिवासी प्रभावित करते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को आदिवासियों के लिए आरक्षित 47 में से करीब 28 सीटों पर जीत मिली थी। मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान और त्रिपुरा में भाजपा को आदिवासियों के लिए आरक्षित सभी सीटों पर जीत मिली थी, जबकि 2014 में चुनाव में भी गुजरात और की आदिवासी सीटों पर पार्टी को सफलता मिली थी। देश के 10 राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना के विधानसभा चुनाव में भी आदिवासी वोटर निर्णायक भूमिका में होते हैं। आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में चुनाव होने हैं। ये वोट बैंक कई सीटों पर हार जीत का फैसला करेगा। मध्य प्रदेश में 21% आदिवासी हैं, जिनके लिए 230 में से 47 सीटें आरक्षित हैं। आदिवासी इसके अलावा भी 25 से 30 सीटों पर असरदार हैं। इसी तरह राजस्थान में आदिवासियों की संख्या 14% के आसपास है। यहाँ 200 में से 25 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। दोनों पार्टियों के लिए 25 सीटें बेहद अहम हैं। इसलिए PM लगातार इस क्षेत्र का दौरा भी कर रहे हैं, जबकि छत्तीसगढ़ की 34% आबादी आदिवासियों की है। यहाँ 90 से 34 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए, जो आंकड़े मैंने अभी बताए हैं ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की लुटिया डुबो देंगे अगर UCC लागू किया जाता है। तो इसलिए इसको एक चुनावी लॉलीपॉप समझकर ही नज़रअंदाज करें। इसका विरोध करके इसको एक इशू के तौर पर ना दें। जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरे देश में एक मुहिम चल रही है, एक लहर चल रही है, जिस तरह से आप देख रहे हैं लगातार भारतीय जनता पार्टी परेशान है किस तरह से 2024 में मोदी को PM दोबारा बनाया जाए, लेकिन कोई मुद्दा नहीं मिल रहा। इस मुद्दे पर हिंदू मुस्लिम करके वोट हासिल करना चाहते हैं, इसलिए खामोश बैठ जाइए, हंगामा मत कीजिए। शुक्रिया आपको। हमारी कोशिश कैसी लगी जरूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप वीडियो फेसबुक पर देखना तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।